वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। वही इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को ही हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल असगर तिवारी में। हम लोग अपना जो पाठ चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसका जो लास्ट टर्म था मैंने कहा था बस एक टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, एक उदाहरण कर लेंगे और अपना वहीं पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है। प्रोपोर्शन में आप जान रहे थे किसी एक क्वांटिटी का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ही क्या कहलाता था, उसका प्रोपोर्शन कहलाता था। मतलब दो क्वांटिटीज जब एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से संबंध हो जाए, कुछ इस प्रकार से वो रिलेट हो जाए कि एक बढ़े या घटे तो दूसरा का मान भी बढ़ने या घटने लगता है, तो ऐसी को कहते थे प्रोपोर्शन। अब मैं आपको कहा था कि आपको अगर मैं कोई सामान खरीदने के लिए दूं और आपको पैसा बढ़ा दूं तो आप सामान भी ज्यादा लेकर आओगे। तो वो था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे। ठीक है, डायरेक्ट में क्या था? डायरेक्ट में था आपका डायरेक्ट था एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a increase in other। ये क्या कहलाता था? आपका डायरेक्ट पोर्शन कहलाता था कि एक में बढ़ाया तो दूसरे में भी बढ़ाया, यानी कि बाय इंक्रीजिंग अमाउंट इंक्रीज अमाउंट किया तो क्वांटिटी इंक्रीज्ड। ठीक है ना? बॉयज के लिए चलिए भाई, बॉयज के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण, अगर आपके पास गाड़ी है, आपको पेट्रोल बढ़ा दिया जाए गाड़ी में, यानी कि पेट्रोल का दाम ज्यादा आपको दिया जाए, पैसे ज्यादा दिए जाए या पेट्रोल ही ज्यादा दे दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप ज्यादा दूरी तक तय कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वो था डायरेक्ट। अब हमें पढ़ना था इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? यही इसी का जस्ट उल्टा। एन इंक्रीज इन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a decrease, देखते रहेंगे भाई, decrease in other quantity। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एक में बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और इसी का जस्ट उल्टा डिक्रीज इन अदर, फर्स्ट डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase in other। ये क्या कहलाते हैं बेटा? यही कहलाते हैं आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। उदाहरण दें आप लोगों को, बेस्ट उदाहरण यही, आप लोग चीनी वगैरह खरीद रहे थे ना, हम लोग उदाहरण पिछला वाला अगर याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि अगर मैं 200 रुपये दिया था तो आप 40 रुपये के हिसाब से 5 किलो चीनी लाए थे। अगर यही मैंने 200 की जगह पे 220 दे देता, अमाउंट मैंने बढ़ा दिया, तो आप 5 किलो की जगह पे 5.5 किलो चीनी लाते। ठीक है ना? अब यहीं पर इमेजिन करिएगा कि मैंने अमाउंट को तो इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेट ही बढ़ा दे रहा हूँ। चीनी का रेट मैंने क्या कहा? बढ़ा दिया। अब रेट मैंने बढ़ाया है, उसको 40 रुपए की जगह पे मैंने क्या कहा भाई? 40 रुपए की जगह पे मार्केट में इंक्रीज हो गया रेट उसका, और वो हो गया 50 रुपए का। अब मैं रेट का इंक्रीज होना, रेट अगर बढ़ रहा है तो ये बताइएगा क्वांटिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्वांटिटी क्या करेगी? घट जाएगी। कैसे घट जाएगी भाई? जैसे 200 रुपए में 200 रुपए में हम लोग क्या कर रहे थे पहले,
या इसमें जब हम 40 रुपए के हिसाब से चलते थे तो हम 5 केजी लाते थे ना, अब हम 50 रुपए रेट मैंने बढ़ा दिया है तो कितना आएगा भाई 4 केजी आ जाएगा, समझ में आया ना? तो रेट अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या करेगी घटेगी। तो ऐसे में ही इसी टाइप के जो टर्म्स होते हैं उन्हें क्या कहते हो? इसी को कहते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है ना? इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये तो रेट वाला उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं उदाहरण लिखूँगा, इसको यहीं पर ये रिवीजन था, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? दूसरा उदाहरण लेते हैं वर्कर वाला, ठीक है ना? वर्कर एंड डेज़, वर्कर एंड डेज़ वाला उदाहरण लेते हैं कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है? जैसे इमेजिन करिएगा आपको एक दीवार खड़ी करनी है या एक रूम बनवाना है। जैसे इमेजिन करते हैं कि हमको एक रूम बनवाना है, ठीक है? रूम बनवाना है, मैंने कहा कि 4 आदमी अगर 4 मैन अगर उसको काम में लगेंगे, तो वो दीवार जो है, वो क्या कर देगा भाई? वो 1 हफ्ते या 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि लेबर क्या आ रहे हैं, मदद करते हैं दीवार बनाने में, तो वही मैंने कहा कि एक जो ये क्या नाम है जो आदमी है, अब जब 4 थे तो दिन कितने लग रहे थे? 7 लग रहे थे। मुझे ज़रूरत है थोड़ा जल्दी की भई, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जल्दी काम कंप्लीट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, आदमी बढ़ा दूँगा। जैसे मैंने कर दिया 6 आदमी। तो ये बताइएगा, अगर मैंने 6 आदमी आदमी अगर मैंने बढ़ाए हैं, यहाँ पर देखिए आदमी बढ़ाए हैं, इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये दिन क्या हो जाएँगे बेटा, ये दिन आपके घट जाएँगे कि नहीं घट जाएँगे? ये केवल ऐसा समझना है क्योंकि ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता है लेकिन ये हमें अंडरस्टूड में है कि अगर मैं मुझे आदमी बढ़ाऊँगा तो मेरा दिन क्या हो जाएगा, कम लगेगा, ठीक है ना? यहाँ पे दिन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ कर जाएँगे, ठीक है ना? ओके, तो ऐसे ही प्रोपोर्शन क्या कहलाते हैं आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का एक और छोटा-सा देख लीजिएगा मामला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो वो था आपका रिलेशन x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही था ना बाबू? तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते तो ये आता था x1 y2 बराबर x2 y1, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में सोचिएगा थोड़ा-सा, थोड़ा-सा इनवर्स वाला देख लीजिएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मैं रिलेशन बना दे रहा हूँ, आप इसको मेरे ख्याल से समझ जाएँगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है है कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू, ठीक है? x1 अपॉन y1 इक्वल टू ये आप सॉरी क्वांटिटीज़ का हम लोग रेशियो बनाते हैं ना, सॉरी। x1 अपॉन x2 ये वाला वैसे सही ही है। x1 अपॉन x2 क्वांटिटीज़ का हम लोग बनाते हैं y1 अपॉन y2, ठीक है ना? ये सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। सही से लिख दे रहा हूँ x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। ये रिलेशन बन जाता है आपका x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो ये याद रखना है, आपने डायरेक्ट प्रयोग कर लेना है, ठीक है? चलिए, तो जैसे जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेकर यहीं कंप्लीट करेंगे इस टर्म को और इस टर्म को कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा और मुझे लगता है 15 मिनट के अंदर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास, ठीक है? उसके बाद आपकी ड्यूटी रहेगी भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है? चलिएगा, क्वेश्चन है आपका इफ 50 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को इन 36 डेज, ठीक है? इन हाउ मेनी डेज 25 मैन विल डू। अब ये बताइएगा भाई, मैंने कहा कि पहले कितने आदमी थे? 50 थे।
तो वो 36 दिन में काम हो रहा था। आदमी मैंने घटा दिए तो काम क्या हो जाएगा बेटा? अब ल सोचिए ना कि वर्क पावर अब कम है ना अपने पास, ये मैन पावर अपने पास कम है, पहले 50 था उसका आधा कर दिया तो दिन क्या हो जाएँगे? बढ़ जाएँगे। क्या हो जाएँगे भाई? बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो समझिएगा इस प्रश्न को। तो मैंने क्या कहा था? पहले 50 था, तो 36 दिन लग रहे थे। यहाँ पे ऐसा लिखते हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन और यहाँ पर डेज़, ठीक है? 50 आदमी थे, 36 दिन लग रहा था। 25 आदमी हैं, मुझे नहीं पता कितने दिन लगने हैं, तो मैंने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। ये आपका है x1, ओके? ये आपका है x2, ये आपका है y1, ये क्या है बेटा? y2, ठीक? तो आपने प्रोपोर्शन बनाना है, प्रोपोर्शन में यही सूत्र आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि आपको ये कॉमन सेंस पता चल गया कि आपने कौन-सा चीज़ें यूज़ करनी है। तो आप x1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y1 से। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू x2 y2। तो ये हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे x मत मानो, इसको m मान लो, क्योंकि x और y के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको m मान लो। ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय m, ठीक? देन m विल बी इक्वल टू 50 अप मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 25। 25 टू ज़ा 50 दैट इज इक्वल टू 72 डेज। कितने दिन लगेंगे भाई? 72 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है? 1 मिनट, चलिए अब एक प्रश्न लेते हैं पाइप और वो पानी टैंक वाला, ठीक ना? पाइप एंड टैंक वाला एक प्रश्न लेते हैं और ये बेस्ट प्रश्न है, ठीक ना? इसका प्रैक्टिस करिएगा और ये आपके इम्पोर्टेंट में मेंशन भी कर दीजिएगा, ठीक है? ये आपके इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट का है पार्ट। चलिए क्वेश्चन है, इफ 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 10 मिनट्स, ठीक है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम साइज, या टाइप कह दे, दोनों सही है, ऑफ सेम टाइप ऑफ आर यूज्ड। अब कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, पहले 6 पाइप थे और वो 6 पाइप एक टैंक को भरने में, जैसे ये देखिए ये एक टैंक था, इसको 6 पाइप्स भरने में कितना समय ले रहे थे भाई? ये 4 हो गया, ये 5 एंड ये 6। ये 6 पाइप आपके भरने में भाई समय ले रहे थे 1 घंटे और 10 मिनट का, ठीक है? तो सबसे पहली बात, 1 घंटे 10 मिनट यहाँ पे देखिए, दोनों के दोनों टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 आवर एंड 10 मिनट्स। लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि ये बिगर क्वांटिटी है और ये स्मॉलर है, लार्जर है और ये स्मॉलर है। तो सबसे पहली बात, या तो दोनों को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए या तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट दीजिए। तो मुझे जो बेस्ट लगता है भाई कि आप लोग वही करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 तरीके से है, या तो आप आवर में पूरे क्वांटिटी कन्वर्ट कर दीजिए तो मिनट में, ठीक है? तो ये बताइएगा 1 आवर 10 मिनट, तो ये 1 आवर कंप्लीट था, 10 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। ये डिवाइड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 7/6 आवर, ठीक है ना? एक तो ये हो गया, आप आवर में कन्वर्ट कर दिए, या फिर या फिर आप मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 आवर प्लस 10 मिनट्स, यही है ना? 1 आवर में कितने मिनट्स हैं बेटा? ये होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है? और ये 10 मिनट, टोटल हो गए आपके 70 मिनट्स,
तो दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे, मुझे जो सही लगता है वो लगता है छोटी स्मॉलर क्वांटिटी। तो चलिए, तो ये बताइएगा अगर शुरुआत में 6 पाइप थे, समय लग रहा था 1 घंटे 10 मिनट, अगर मैंने पाइप उसमें से 1 हटा लिया तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना? क्या? समय ज़्यादा लगेगा ना? इनवर्स प्रोपोर्शन का है ये रिलेशन। सो आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे x1 y1 इक्वल टू x2 और y2। मैं मान लेता हूँ कि बाद में जो समय लगने हैं, उसको t से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं, ठीक ना? किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं? t से। x1 y1 मुझे पता है, कितने थे? 6 पाइप थे, कितना समय लग रहा था? 70 मिनट लग रहा था। x2 कितने पाइप हैं? 5 हैं और समय कितने लग रहा है? t लग रहा है। इमेजिन करना है, अब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 70 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा t, इससे काटेंगे 5 1 जा 4 5 और ये 5 4 जा 20, ठीक ना? ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 84। 14 6 जा 84 मिनट्स। कितने घंटे लगे भाई? 84। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 आवर एंड 24 मिनट। अब ये बताइएगा ज़्यादा लगे कि नहीं लगे भाई? ज़्यादा लगे ना? क्यों? पहले 1 घंटे 10 मिनट में, अब 1 घंटे 14 मिनट में, 24 मिनट में कितने ज़्यादा समय लग रहे हैं भाई? ये आपका 14 मिनट का ड्यूरेशन बढ़ गया है। ठीक है ना? टाइमिंग इसकी बढ़ गई है। चलिए, आज के लिए इतना ही है और आपका मुझे लगता है कि ये सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा और इसके बाद आपने क्या करना है भाई? क्वेश्चंस तो आपके शॉर्ट में जाएँगे लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बाय।